हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उच्च कोटि की शुद्धता वाली धातुओं को प्राप्त कर मंडल शोधन विधि जॉन रिफाइनिंग मेथड का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, हमारे पास में जो यहाँ पर मंडल परीक्षण होता है या इसे क्षेत्र परिशोधन भी कहा जाता है, ये बच्चों यहाँ पर प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मंडल परिशोधन विधि, मंडल परिशोधन विधि विधि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है, आधारित होती है। बच्चों देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जो क्षेत्र परिशोधन है, इसमें क्या होता है बच्चों की, हाँ, यहाँ पर जो हमारे पास में अशुद्धि होती है उसकी विलेयता क्या होती है ना, कि यहाँ पर ठोस धातु की अपेक्षा पिघली हुई धातु में अधिक होती है। अशुद्धि की विलेयता ठोस धातु की अपेक्षा पिघली हुई धातु में अधिक होती है। अशुद्धि की विलेयता ठोस धातु की अपेक्षा, ठोस धातु की अपेक्षा पिघली हुई, ठोस धातु की अपेक्षा पिघली हुई धातु में, पिघली हुई धातु में अधिक होती है, धातु में अधिक होती है। अब बच्चों यहाँ पर इस विधि के द्वारा हमें पता है कि अधिकतम शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा, विधि के द्वारा अधिकतम शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यह विधि यहाँ पर बच्चों प्रयोग की जाती है अर्धचालकों के निर्माण में। यह विधि अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, अब बच्चों यहाँ पर समझे इसे कि किस प्रकार से होती है। तो देखिए हमारे पास में क्या होता है, ये ऐसे एक यहाँ पर इसका जो मंडल परिष्करण का जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो उपकरण होता है, इसे हम यहाँ पर देखिए बनाते हैं। ये हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो धातु है, यहाँ पर एक साइड तो धातु भरी होती है, यहाँ पर धातु प्लस अशुद्धि होती है। यहाँ पर हमारे पास में धातु प्लस अशुद्धि, धातु प्लस अशुद्धि होती है, अशुद्धि। अब बच्चों होता क्या है कि इसमें यहाँ पर इसके चारों ओर आइस पर, यहाँ पर आइस यानी कि बर्फ रहती है, इसके चारों ओर बर्फ रहती है। और बच्चों यहाँ पर एक रोलर चलता है, यहाँ पर एक रोलर या हीटर, जिसमें हीटर होता है, यहाँ पर इसे इस प्रकार से बनाए। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारे पास में इसमें एक रोलर होता है। ये रोलर बच्चों यहाँ पर ये रोलर है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बच्चों हमारे पास में होता है रोलर। अब देखिए ये रोलर इधर से इधर चलता है, फिर ये इधर से इधर चलता है। तो ये करता क्या है
कि यहाँ पर से ये जो धातु प्लस अशुद्धि है, ये धातु प्लस अशुद्धि से यहाँ पर इधर यहाँ पर जो हमारे पास में शुद्ध धातु होती है उसको एकत्र करता है। यहाँ पर ये शुद्ध धातु को एकत्र करता जाता है, शुद्ध धातु को यहाँ पर ये एकत्र करता जाता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास में उपकरण है, इसमें देखिए ये धातु प्लस अशुद्धि है। अब साथ में यह क्या होता है कि इसके अंदर में पिघली हुई धातु प्लस अशुद्धि होती है। पिघली हुई धातु पिघली हुई धातु प्लस अशुद्धि होती है। और यहाँ पर ये बच्चों में शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर ये हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती रहती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती रहती है। अभी कैसे होता है बच्चों, तो देखिए ये जो रोलर है, ये रोलर जिसे तापक भी कहा जाता है, यहाँ पर ये हमारे पास में तापक होगा। तापक ये क्या करता है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही तापक आगे बढ़ता है, हम लिखे तापक जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है गलित से शुद्ध धातु, ये हमारे पास में गलित है, पिघली हुई धातु प्लस अशुद्धि, तो इससे यहाँ पर शुद्ध धातु क्रिस्टलीकृत हो जाती है। शुद्ध धातु क्रिस्टलित शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियां संगलन गलित मंडल में चली जाती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो हम लिख सकते हैं इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है, जिससे कि क्या होता है बच्चों, जो तापक है ये एक ही दिशा में चलता है। जो तापक है ये एक ही दिशा में चलता है। ये हमने यहाँ पर इधर इसे बनाया था, ये यहाँ पर हमारे पास में होगा। जो तापक है ये एक ही दिशा में चलता है। तो देखिए क्या होता है कि अशुद्धियां एक जो छड़ है उसके एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है। हम लिख सकते हैं तापक तथा तापक एक ही दिशा में चलाया जाता है, जिससे अशुद्धियां छड़ के किनारे पर एकत्रित हो जाती है, जिसे बच्चों यहाँ पर काटकर अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर इसे काटकर ये जो अशुद्धियां हैं ये छड़ के किनारे पर एकत्रित हो जाती है और उस किनारे को यहाँ पर काटकर अलग कर लिया जाता है। देखिए कैसे होता है ये यहाँ पर हमारे पास में जो छड़ है इस प्रकार से होगी। यहाँ पर ये हमारे पास में ये तो हमारे पास में इधर धातु हो जाएगी, जो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हुई है। ये हमारे पास में शुद्ध धातु होगी, कैसे इस प्रकार से बनाए। ये हमारे पास में यहाँ पर शुद्ध धातु होगी, शुद्ध धातु, और यहाँ पर एक किनारे पर हमारे पास में क्या होगा, एक किनारे पर तो ये शुद्ध धातु होगी और दूसरे किनारे पर यहाँ पर ये अशुद्धियां होगी, दूसरे किनारे पर ये अशुद्धि होगी। तो यहाँ पर इस किनारे को काट के अलग कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास में अशुद्धि, यहाँ पर शुद्ध धातु, शुद्ध
धातु, और यहाँ पर ये होती है अशुद्धि, जिसे काट कर अलग कर लिया जाता है इस किनारे को, अशुद्धि। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारे पास में पूरी जोन रिफाइनिंग यानी मंडल परीक्षण विधि परिष्करण या मंडल परिशोधन विधि होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।